दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर हाजिर हैं एक रोमांचक और दिलचस्प क्राइम स्टोरी के साथ। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 23 जुलाई 2024 मुंबई के वर्ली में एक हिस्ट्री सीटर की सरेआम हत्या कर दी गई। पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। आखिर किसने करी ये हत्या? क्या है पूरा सच? आइए जानते हैं। हिस्ट्री सीटर गुरु सिदप्पा बागमारे, उम्र 52 साल, अपनी गर्लफ्रेंड मैरी जोसेफ उम्र 21 साल के साथ 23 जुलाई को बर्थडे सेलिब्रेट करता है। दोनों पहले एक बार में जाते हैं और साथ में दोनों ने ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद बागमारे अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताने के लिए एक स्पा सेंटर, जिसका नाम सॉफ्ट टच स्पा सेंटर होता है, वहां चला जाता है। वहां जाकर के वह स्पा के मैनेजर और स्टाफ को भी पार्टी देता है। इसके बागमारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्पा के अंदर चला जाता है। बागमारे की उम्र 52 साल थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की उम्र 21 साल थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए बागमारे उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया था। बागमारे खुद हिस्ट्री सीटर था और उस रात को वह अपना बर्थडे जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाना चाह रहा था, इसलिए वह स्पा सेंटर में ही रात को रुक जाता है। जो स्पा के स्टाफ होते हैं वह धीरे धीरे करके रात होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बागमारे और उसकी गर्लफ्रेंड वहीं स्पा में ही रात को रुकते हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड उठती है, वो दूसरे कमरे में सो रही थी और बागमारे दूसरे कमरे में सो रहा था। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब गर्लफ्रेंड उठती है और जब बागमारे के कमरे में जाती है तो देख करके वो सन्न रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे बागमारे की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर पूरा खून से लथपथ था। वह तुरंत स्पा के मालिक को कॉल करती है, बुलाती है, और वह जब आता है तो आने के बाद वह पुलिस को कॉल करता है और पुलिस फौरन वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि बागमारे ने अपने दोनों जांघ के ऊपर 20 अपने संदिग्ध दुश्मनों का नाम का टैटू बनवा रखा था। हिस्ट्री सीटर गुरु सिदप्पा बागमारे को पहले से ही पता था कि इन लोगों के द्वारा उनके जान को खतरा है, इसलिए उसने अपने जांघ पे टैटू गुदवा रखा था और उस जांघ पे ऊपर एक मैसेज लिखा था कि असली राज डायरी के अंदर है। पुलिस अब उसके चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर ये जो नाम लिखे हैं, इन नामों में से कौन से व्यक्ति ने गुरु सिदप्पा की हत्या करवाई है। सबसे अजीब बात यह थी कि जो नाम था 6वें नंबर पे, उसमें स्पा के मालिक का नाम संतोष सेरेकर का भी नाम था। जब पुलिस संतोष सेरेकर से पूछताछ करती है तो वह यह बोलता है कि 12:30 बजे रात को अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ सिदप्पा बागमारे हमारे स्पा पे आए थे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं थे और रात बिताने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं पे रुक गए। हमको तो सुबह पता चला, जब इनकी गर्लफ्रेंड ने हमें फ़ोन किया तो हमें पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई है। इधर पुलिस के पास एक क्लू आया, गर्लफ्रेंड। उन्होंने जब उस गर्लफ्रेंड से बात किया और पूछा तो वह बोली, मैं तो दूसरे कमरे में सो गई थी और मुझे कुछ पता नहीं चला रात को क्या हुआ। जब मैं सुबह उठी तो देखी तो इनकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, कुछ अजीब लग रही थी, इसलिए पुलिस ने टेक्निकल चीज़ों के द्वारा इस हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया। उसने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। जहाँ जहाँ बागमारे गया हुआ था वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू हुए। तो उन सीसीटीवी कैमरों के वीडियो में
कुछ अजीब और संदिग्ध लोगों को देखा गया जो बार बार बाघमारे का पीछा कर रहे थे। उसके अंदर स्कूटी पे 2 व्यक्ति थे, रेन कोट पहने हुए। वह बाघमारे का पीछा कर रहे थे। जब वो होटल में जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी किया था, वहाँ भी और स्पा के बाहर भी उन्हीं रेन कोट वाले संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। अब पुलिस बहुत करीब थी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, और उसी समय अचानक पुलिस ने देखा कि जो रेन कोट पहने हुए व्यक्ति हैं वो पान की दुकान से कुछ खरीद रहे हैं। पुलिस फौरन उस पान की दुकान पे पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है तो उन्होंने बताया, हाँ, कल शाम को रात को हमारे यहाँ पे 2 व्यक्ति रेन कोट में आए थे। उन्होंने गुटखा खरीदा था और यूपीआई से पेमेंट किया था। पुलिस ने फौरन यूपीआई नंबर पता कर लिया और उनका नाम भी पता कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई। उनके मोबाइल का CDR निकाला गया। तब पुलिस के सामने जो चीज़ें आई वो चौंकाने वाली थी। उसमें लगातार वो लोग उसी स्पा मालिक संतोष सेरेकर से लगातार बातचीत कर रहे थे हत्या से पहले। पुलिस को अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि संतोष सेरेकर भी कातिलों से शामिल है, उनकी हत्या में शामिल है। और पुलिस ने तत्काल संतोष सेरेकर के ऊपर शिकंजा कसा तो संतोष सेरेकर ने सारी बात कबूल कर ली। उसने बताया कि इसकी हत्या के लिए 6 लाख की हमने सुपारी दी थी और हत्या करने के लिए फिरोज अंसारी और साकिब इंसारी को हमने राजी किया था। यह हत्या पूरी साजिश के तहत की गई थी। जब रात के समय बाघमारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, उसी समय साकिब और फिरोज अंसारी वहीं पे पहुंचते हैं स्पा सेंटर के अंदर और उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में करते हैं और इसके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं और गुरु सिद्धप्पा की ऑन स्पॉट पे ही मौत हो जाती। पुलिस ने सभी कातिलों को पकड़ करके जेल में भेज दिया और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।